ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्वातुल्य संबंध के बारे में पढ़ा था ना। स्वातुल्य के बाद जो अगला जो संबंध है उसका नाम है सममित, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो भाई, कौन सा रिलेशन है? सममित, मतलब है ना। रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव के बाद इररिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है, वो मैं बाद में चर्चा करूँगा, जब पहले पूरा सिलेबस खत्म कर दूँगा उसके बाद जो रिलेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं वही डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या है? आइडेंटिटी का आना जरूरी होता है। बोलो, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर। इसमें क्या होता है कि ए कामा ए मतलब आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी के साथ जो इंटरसेक्शन हो वो क्या हो? एम्पटी हो। मतलब आइडेंटिटी का कोई भी एलिमेंट ना आए तो क्या कहलाता है? इररिफ्लेक्सिव। वो बात की बात है अभी, ठीक है। बाकी मैं आता हूँ उस पर, किस पे? दूसरा जो भी नंबर है कि कौन सा नंबर था? हाँ, जो भी नंबर है, मुझे नंबर याद नहीं है। सम्मित फलन, कौन? सम्मित फलन करो, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है। अपना नंबरिंग देख लेना। इसकी इंग्लिश है सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध में क्या है होता है, ठीक है। सम्मित में क्या है कि अगर ए बी आए, यदि ए बी आए तो बी ए का आना जरूरी है। मतलब अगर 1, 2 आ रहा है रिलेशन में तो 2, 1 आना चाहिए। कब? जब 1, 2 है तब 2, 1 देखेंगे। ये बड़ी बात है। आ रहा बात समझ में? नहीं आ रहा, बताओ भाई। तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी समुच्चय चलो यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन। किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, कोई संबंध कैपिटल आर कोई संबंध है। अच्छा, संबंध हमेशा आर्डर पेयर का सेट होता है। कोई संबंध आर सम्मित संबंध कहलाएगा। सम्मित संबंध कहलाएगा यदि और केवल यदि, मतलब कंडीशन है, यदि और केवल यदि, मतलब इफ एंड ओनली इफ। क्या होगा कि अगर ए कामा बी उस संबंध में आ रहा है, मतलब ए रिलेट टू बी है, ए रिलेट टू बी है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि बी कामा ए भी आर में आना चाहिए। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू सेट ए, है ना। सेट ए के हर एलिमेंट के लिए कंडीशन होना चाहिए। मतलब ये है तब ये होना चाहिए। अब यही नहीं है तो फिर इसको क्यों खोज रहे हो भाई? आ रहा नहीं आ रहा? जब 1, 2 ही नहीं आया है तो 2, 1 क्यों खोज रहे हो बीच में? जब 1, 2 आ जाए तब 2, 1 खोजो। 1, 2 आया है तो 2, 1 को आना पड़ेगा, तब सम्मित होगा। क्या मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर बात? डिफिनीशन बहुत क्लियर मैंने लिख दिया कि अगर ऐसा है तो यह है। अच्छा, इस चीज़ का क्या मतलब? यदि और केवल यदि, मतलब अगर सम्मित है तो ये होगा और जब ये है तो सम्मित होगा। इसलिए इफ एंड ओनली इफ लिखा है ना, दोनों तरफ से ट्रू है ना, मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई? बोलो, देख लो इसको एक बार, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल्स करें अपने मन से बना के। चलो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ तुम्हारे सामने अपने मन से। ए बराबर क्या ले लिया? 1, 2, 3। पूरा बेसिक एग्जाम्पल में इसी चलूँगा ना। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर हम NCERT के जो क्वेश्चन थे उसको करेंगे। तो एक राशि क्या हो जाएगा? निकाल चुके बहुत बार। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2। बोलो भाई, और 3, 3। क्लियर नहीं क्लियर है? बोलो। हाँ, मैंने कहा R1 = केवल 1, 1, 2, 2, 3, 3। बताओ मुझको, क्या ये सम्मित है कि नहीं है? हाँ, क्यों? सर क्योंकि अगर नहीं, मतलब अगर सर 1, 2 आया 1, 2 कहाँ आया है? मतलब अगर 1, 2 तो आया ही नहीं है, तो केवल 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3। 1, 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1, 1 ही तो है उसमें।
2 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा 2 2, ये भी है उसी में। 3 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा 3 3, तो ये भी है उसी में। तो सम्मित तो है ही है, क्या दिक्कत है? इसका मतलब तत्समक संबंध जो होता है वो सम्मित होता है, तो ये सम्मित है। एक बार फिर से चेक कर लो, देख लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। अभी आया समझ में? नहीं आया बताओ भाई। क्लियर बातचीत है ना? देखना इसका उल्टा है, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा क्या होता है, सम्मित होता है। एक रिजल्ट आया नहीं आया, बोलो भाई। अच्छा दूसरा रिलेशन लिखता हूँ मैं, 1 2 2 1 1 2, ये भी है। 1 2 आया तो इसका उल्टा क्या है 2 1, 2 1 आया तो इसका उल्टा क्या है 1 2, तो ये सम्मित है। तो क्या ये तत्समक है? नहीं है। तो तत्समक सम्मित होता है, लेकिन सम्मित तत्समक हो जरूरी नहीं है। बोलो। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो रिजल्ट ये है कि जो तत्समक संबंध है, तत्समक संबंध वो होगा सम्मित। बोलो। लेकिन सम्मित तत्समक हो ये बात जरूरी नहीं है। इन दोनों से क्लियर हो गया। ये तत्समक भी है, सम्मित भी है। ये सम्मित है लेकिन तत्समक नहीं है। अच्छा एक अच्छी बात पूछूं, R3 बराबर, बहुत ही क्लियर बात, एम्पटी रिलेशन, क्या ये सम्मित है? हाँ, क्यों नहीं सम्मित है भाई? सर क्योंकि खाली है तो क्या? तुम्हारे दिमाग में अभी डिफिनीशन बैठा नहीं है। सम्मित कहने का हक तभी है जब AB है और BA ना हो। मेरी बात को बहुत गहराई से सुनना बेटा, बहुत ही क्लियर बात कर रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के बोलना ना। एम्पैथी थोड़ा सा परेशान जरूर करता है। बोलो। डिफिनीशन क्या कह रहा है? डिफिनीशन क्या, इसका क्या मतलब है? इस चीज़ का क्या मतलब होता है? AB बिलोंगिंग टू R इम्प्लाई दैट BA बिलोंगिंग टू R का क्या मतलब समझते हो तुम? इसका मतलब ये है भैया कि जब ये होगा तब ये होगा ना। जब यही नहीं है तो इसकी क्यों बात कर रहे हो तुम? जब 1 2 आए तब 2 1 खोजो ना। मेरी बात को बहुत गहराई सुनना। जब 1 2 तुम्हारे आँख के सामने आ जाए तब तुम 2 1 खोजो। अगर 2 1 नहीं है तो सम्मित नहीं है। तो जब तुम्हारे सामने ना 1 2 नहीं आया तो 2 1 क्यों खोजोगे? फिर तो खोजने नहीं है। तो तुम जब खोजने नहीं तो डिफिनीशन को फिल करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। बोलो। तुम नहीं कह सकते ना किसी भी पेयर के लिए। क्या मेरी बात तुम्हारे समझ में आई नहीं आई? बोलो। एम्पैथी का केस थोड़ा अलग होता है, ठीक है, इसलिए इसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। बस इतना समझो कि जब तक तुम डिफिनीशन को फेल ना कर पाओ, जो डिफिनीशन दे रहा है, जब तक वो चीज़ फेल ना कर पाओ, तब अगर ये फेल हो जाए तभी वो सम्मित नहीं होगा। अगर तुम फेल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है तो कैसे कह सकते हो कि सम्मित नहीं है? मेरी बात को तुम शायद समझ गए हो गए। हाँ, जब सिचुएशन ही ट्रू वो को क्या नाम है एम्पैथी है आया भाई। कोई भी इंसान है, मान लो अगर उसका जुल्म सिद्ध नहीं हुआ है तो उसको थोड़े ना वैसे जेल मतलब वो कर देंगे, सजा दे देंगे। पहले प्रूव करेंगे ना कि वो उसने गलती किया है। बोलो भाई। भले उसने गलती किया हो लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है तो थोड़े की फांसी दे देंगे, तुरंत दे देंगे क्या? प्रूफ करना पड़ेगा ना उनको। हाँ, गलती किया भी हो, प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो फिर मुश्किल हो जाता है ना फैसला लेना। गलत कह रहा हूँ मैं? तो इस बात को मेरा थोड़ा सा गौर से सुनना, थोड़ी गहरी बात है, मतलब इतनी गहरी भी नहीं है कि समझ नहीं सकते हो तुम। ये डिफिनीशन मेन है कि जब 1 2 आए बेटा तब 2 1 खोजो, जब 3 1 आए तब 1 3 खोजो। जब 3 1 आया ही नहीं है तो तुम, जब 3 1 नहीं आया है तो 1 3 क्यों खोज रहे हो? तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना कि भाई 1 2 आया ही नहीं है, तुम 2 1 खोज रहे हो बैठ के। थोड़ी सी गहरी बात है, समझ में आ गई हो तो बताओ मुझे। बोलो। तो ये तुम्हारा क्या है? सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि जब AB होगा तब BA होगा ना। बोलो भाई। और जब ये सटी एम्पैथी है तो तुम ऐसा कोई AB ले खोज पाओगे जिसके लिए BA R में ना हो? तो अगर इसका तुम आंसर लिखना चाहोगे तो कहोगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऐसे एग्जिस्ट का साइन लगा के काट दिया, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट। कोई AB ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है R में सच दैट कि तुम कह पाओ कि BA R में नहीं है।
और जब तक तुम कह नहीं पाओगे कि बी ए आर में नहीं है तब तक तुम तो कह नहीं सकते कि सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक तभी कह सकते हो बेटा जब ए बी आर में हो, बी आर में ना हो। तो तुम ये बात कह पा रहे हो क्या कि बी आर में नहीं है? जब तक तुम ये बात नहीं कह पाओगे तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि सिमेट्रिक नहीं है। बोलो। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर रिफ्लेक्सिव वाले में स्वातुल्य, कि स्वातुल्य तो नहीं था, वो भी तो आइडेंटिटी मतलब एम्पटी है, तब स्वातुल्य क्यों नहीं था? क्योंकि स्वातुल्य के डिफिनीशन में आइडेंटिटी का होना जरूरी है। रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी होना जरूरी है, 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैंने कहा था उसमें गहरी बात है कि अगर सेट नॉन एम्पटी है, अगर सेट नॉन एम्पटी है तो सीधी बात है, अगर सेट नॉन एम्पटी तो रिलेशन में कुछ ना कुछ तो आएगा, रिलेशन में आएगा। बोलो भाई। और रिलेशन में कुछ आएगा तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी आएगा, मान लो सेट में केवल है मान लो 1 2 है तो 1 1 2 2 तो आना चाहिए। बोलो भाई। तो उसके रिलेशन में 1 1 और 2 2 आना जरूरी है, किसके? रिफ्लेक्सिव के केस में। तो अगर सेट नॉन एम्पटी है और तुम कह रहे हो कि फाई R1 बराबर फाई, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो क्या R1 बराबर फाई मतलब एम्पटी रिलेशन में, क्या एम्पटी रिलेशन में आइडेंटिटी आता है? नहीं आता है। तो जब आइडेंटिटी नहीं आता है तो तुम कैसे कह सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के केस में आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी के सारे एलिमेंट आते हैं उसमें, ये जरूरी है। तुम एक तरफ कह रहे हो कि एम्पटी नहीं है तो इसकी बात, अगर कोई भी सेट एम्पटी नहीं है तो आइडेंटिटी हमेशा बनाएगा। कोई सेट ले लो, अगर कोई सेट बेटा नॉन एम्पटी है, खाली नहीं है, तो पक्की बात है ए क्रॉस ए में तो आइडेंटिटी बनना है, बनना है। मान लो सिर्फ 1 ही है तो 1 क्रॉस ए क्रॉस में क्या आएगा? 1 कामा 1 आएगा, तो आइडेंटिटी 1 कामा 1 हो गई। तो कितना भी एटलीस्ट एलिमेंट ले लोगे, अगर ए खाली नहीं है, कुछ है ए में, तो पक्की बात है ए क्रॉस ए में आइडेंटिटी के एलिमेंट आएंगे। और अगर ए क्रॉस ए में आइडेंटिटी के एलिमेंट आएंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए उस आइडेंटिटी के एलिमेंट को उसमें होना जरूरी होगा। तो इसलिए नॉन एम्पटी के केस में यहाँ पे जो फाई है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ फाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन तो पास हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो फाई है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या मेरी बात इतना तुम जान पाए या नहीं? बोलो भाई। तो अच्छा, फाई R1 बराबर फाई को रिफ्लेक्सिव होने से कौन रोक रहा है? यही कि ए नॉन एम्पटी है। अगर सेट भी एम्पटी हो जाए तब तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो है ना। बोलो भाई। एम्पटी रिलेशन ऑन अ एम्पटी सेट इज रिफ्लेक्सिव, बट एम्पटी रिलेशन ऑन नॉन एम्पटी सेट, है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये है कि एम्पटी की ज़्यादा बातचीत मैं नहीं करता, बट ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल प्रोसेस है इसको समझने का। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है? तो इस प्रकार हमने ये 3 रिलेशन निकाले, तो फाई सिमेट्रिक हो गया। अब चौथा रिलेशन बता रहा हूँ मैं। मान लो ए क्रॉस ए ही है, क्या है? पूरा यूनिवर्सल रिलेशन ले लिया। बोलो। सार्वत्रिक संबंध ना, होमोस्टियस संबंध। तो क्या होगा? ए क्रॉस में तो सारे आ जाएंगे भाई, अगर 1 2 आए तो 2 1 भी आएगा, तो ये हो जाएगा ना। यहाँ तक का देख लो, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताओ। तो उम्मीद है कि ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। सम्मित संबंध क्लियर है बातचीत। अब आते हैं कि सम्मित संबंध के उस पे क्या कहते हैं, काउंटिंग पे ना। बोलो, काउंटिंग कर दें? चलें अभी आगे। तो एम्पटी पे बहुत ज़्यादा वो मत करना, बट ठीक है, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ देख लेना हल्का फुल्का, ठीक है। किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो एक बार बताना हमको, ठीक है। तो अब आते हैं इसके काउंटिंग पे। इधर देखना, काउंटिंग में वही अपना सेट है पुराना वाला। बोलो, जिसमें n एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? A1 A2 A3 डैश डैश AN। बोलो भाई, कॉमन। अगर मैं इसको बनाऊं तो ऐसे ही चलेगा।
यहाँ हो गया A1, यहाँ हो गया A2, यहाँ हो गया A3, ऐसे ऐसे यहाँ हो गया AN, ऐसे वहाँ A1, A2, A3 और ये क्या हो गया AN। तो ये क्या हो जाएगा A1, 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 A2, A1, A3, बोलो डैश 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 A1, AN। यहाँ हो जाएगा A2, चल नहीं रहा ये, A2, A1, A2, A1, यहाँ क्या हो जाएगा A2, 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 A3 और डैश 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 A2, AN। यहाँ हो जाएगा A3, A1, A3, A2, A3, A3 और ये चलता जाएगा A3, AN। बोलो भाई क्लियर है बातचीत? हाँ, अब हम आगे लास्ट वाले पे ना, AN, A1, AN, A2, AN, A3 और ये चलता जाएगा AN, AN। बोलो आया नहीं आया? अच्छा, आइडेंटिटी वाले कहाँ होंगे? इसी डायगोनल पे, इसी डायगोनल पे। तुम्हारे अभी उस दिन कहानी बताई थी पूरी कि डायगोनल पे क्या एलिमेंट? n एलिमेंट, n स्क्वायर माइनस n बाई टू ऊपर और n स्क्वायर माइनस n बाई टू नीचे। बोलो तो सममित संबंधों की संख्या, सममित, तो बहुत टफ नहीं है निकालना, है ना, बस थोड़ा सा डिफिनीशन क्लियर हो तो बहुत इजीली निकाल लेते हैं हम लोग ना। सममित संबंधों की संख्या को अगर हम निकालना चाहें बेटा, देखना इधर, तो सममित संबंध में क्या आइडेंटिटी का आना जरूरी है? एक बार साफ साफ बोलो सारे लोग, जरूरी तो नहीं है भाई। अभी एक एग्जांपल था ना 1 2 2 1, उसमें आइडेंटिटी कहाँ आया था? तो सममित संबंध में आइडेंटिटी का आना जरूरी नहीं है, आ गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरी बात को तुम समझ पाए नहीं समझ पाए? बोलो भाई। सममित संबंध में बेटा आइडेंटिटी के एलिमेंट का आना जरूरी नहीं है, अगर आ जाता है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आ भी सकता है। और तो इसका मतलब आइडेंटिटी के हर एलिमेंट के लिए कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं भाई, आ भी सकता है और, तो इसका मतलब इसके लिए क्या तरीका? 2 तरीका, तो ये हो गया 2। इसके लिए क्या तरीका? 2 तरीका, तो फिर 2 और डैश 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 लास्ट में फिर 2। तो कई बार एलिमेंट आया है आइडेंटिटी में? n एलिमेंट होता है आइडेंटिटी में भाई। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो आइडेंटिटी में कितने एलिमेंट आएंगे आइडेंटिटी वाले में? n। तो ये 2 क्रॉस 2 कितनी बार आएगा? n बार। बोलो भाई। हाँ, अब हम आते हैं इधर, देखो इसके ऊपर अगर 1 2 आया है तो 2 1 को तो आना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलो अगर ये आया है बेटा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। अगर ये आया तो इसको तो लेके भागेगा ना भाई, ये आ गया तो इसको तो अपने साथ ले आएगा ना। तो ये आ गया तो इसके आने की तो गारंटी पहले से है, लेकिन अगर ये नहीं आया तो ये भी, तो मतलब नीचे वाला पूरा पूरा डिपेंड करता है ऊपर वाले पे, और ऊपर वाला पूरा पूरा डिपेंड करता है नीचे वाले पे। कि अगर तुम आ गए तो ये तो अपने साथ अपने उल्टे वाले को तो लेके जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए काउंटिंग में केवल या तो ऊपर वाला ले लो, या तो अगर ऊपर वाला ले लिए तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा उसी के साथ। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 आया है तो 2 1 तो आना ही आना तय है, लेकिन अगर 1 2 नहीं आया है तो 2 1 भी नहीं आएगा। बोलो तो आएगा तो साथ में आएगा, नहीं आएगा तो दोनों नहीं आएंगे। लो क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर? बताओ। आएंगे तो दोनों साथ आएंगे, नहीं आएंगे दोनों नहीं आएंगे, फिर तो गलत कह रहा हूं मत बताओ भाई। तो इसके पास कितनी चॉइस है बेटा? 2 चॉइस, आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो इसको लेकर आएगा, और नहीं आएगा तो इसको भी नहीं लाएगा भाई। तो अगर ये इसका सिलेक्शन कर लिया तो इसका सिलेक्शन तो अपने आप हो गया, अगर इसको इग्नोर कर दिया तो ये अपने आप इग्नोर हो गया। तो अगर हम इधर का गिन लें तो इधर का अपने आप आ जा रहा है। तो इसका मतलब ऊपर के इसके आने ना आने के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। तो 2 हो गया, फिर जैसे इसके भी 2 हो गए, और डैश 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 ये यहाँ तक का तो n बार है। बोलो ये डैश 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 फिर 2, ये 2 2 2 कितनी बार आएगा? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 बार। क्योंकि अगर हम ऊपर का पूरा हिसाब किताब कर लेते तो नीचे का ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है ना। तो n स्क्वायर माइनस n बार, तो ये पूरी कहानी n स्क्वायर माइनस n बार, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 बार है। बोलो और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेटा 2 के पावर n,
बोलो 2 टू 2 n बार तो 2 के पावर 2 टू 2 n स्क्वायर माइनस n बाई 2 बार तो 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 आया। अब आधार समान है, बेस जुड़ जाएगा, सॉरी आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, बेस कह रहा हूँ मैं। अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है ना, तो आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा 2 और पावर हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। हाँ, तो अगर मैं किनारे सॉल्व कर लूँ n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 तो इधर गया तो ये हो गया 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। हाँ, या इसी को ले सकते हो 2 n कामन ले लो तो n प्लस 1 बाई 2 आया, या इसी को ले सकते हो 2 के पावर समेसन n, समेसन मतलब क्या n प्लस 1 बाई 2 आया या नहीं आया, बोलो भाई। तो ये आ गया n प्लस 1 बाई 2, तो कुल सम्मित संबंधित संख्या n प्लस 1 बाई 2 होगा। क्या है बात तुम्हारे समझ आई या नहीं आई? हाँ, देख लो इसको एक बार। तो हो गया यहाँ तक, बोलो। चलता हूँ इसके आगे ना। बोलो भाई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिसंबंध, है ना, प्रतिसम्मित, है ना। तो सिमेट्रिक हो गया, एक होता है असिमेट्रिक, एक होता है एंटी सिमेट्रिक ना। तो असिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए ना हो, ए बी है तो बी ए ना हो, वो असिमेट्रिक होता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे पहले एंटी सिमेट्रिक जो अपने उसमें है टॉपिक में, ठीक है। बोलो, और लास्ट में हम सारा एक बार समरी करके जो जो छूटे हैं वो सारे पढ़ेंगे। बोलो, तो मैं पहले एंटी सिमेट्रिक पढ़ता हूँ। इधर देखना, प्रति सम्मित संबंध, है ना। एंटी नाम से लग रहा है उल्टा है ना, सिमेट्रिक का उल्टा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा। एंटी होने से हर चीज़ यहाँ पे उल्टा नहीं है कि एंटी सिमेट्रिक है तो इसमें तो एंटी सिमेट्रिक का उल्टा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। दिमाग से निकाल दो उसको। तो मैं ऐसे एक काउंटर एग्जांपल दूंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा अभी। प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, देखना क्या होता है, ठीक है। तो एक तो सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक में क्या है कि ए बी आर में हो तो बी ए भी आर में हो। एक होता है असिमेट्रिक, क्या होता है असिमेट्रिक, सिमेट्रिक के आगे ए लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि अगर ए बी आर में है, ए बी आर में है तो बी ए आर में ना हो। और एक होता है एंटी सिमेट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ कि भाई असिमेट्रिक कहता है कि ए बी हो तो बी ए ना हो। एंटी सिमेट्रिक थोड़ा राहत दे देता है कि अगर ए बी आर में है और बी ए दोनों आर में है तो दोनों बराबर होने चाहिए, ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आर में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बोलो भाई, आया। और ये खड़ा खड़ा विरोध करता है कि ए बी है तो बी ए ना हो, अगर 1 2 आया है तो 2 1 ना आए। असिमेट्रिक कहता है। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर 1 2 आया है तो 2 1 तभी आएगा जब 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। तो 1 और 2 क्या करने आपस में बराबर होंगे और क्या करने क्यों आएंगे। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है, बताओ। तो किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर, बोलो। अच्छा, सिमेट्रिक का एक अच्छा एग्जांपल और है। किसी तल में रेखाओं का समुच्चय ले लो, रेखाओं का, और रिलेशन लगा दो। जो रिलेशन है वो लंब का रिलेशन है, परपेंडिकुलर का। तो दो रेखाएं अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर तो हमेशा क्या होगा, सममित होगा। तो अगर L1 रेखा L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 रेखा तो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वाले जो रिलेशन होते हैं वो सममित होते हैं, ठीक है। आगे आएगा एक्सरसाइज में तो बताऊंगा मैं, सिलेबस में एग्जांपल में। समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, कोई संबंध आर प्रति सममित संबंध कहलाता है, कहलाता है।
यदि और केवल यदि बोलो ए बी आर में हो, ध्यान देना, और दोनों लिख रहा हूँ, ए बी आर में हो और बी ए आर में हो। जब ये दोनों हो तब देखना 1 2 2 1 है, तब देखना 1 2 बराबर है कि नहीं। अब खाली 1 2 आया, 2 1 का जिक्र नहीं करा, तो फिर क्यों देख रहे हो भाई 1 2 बराबर है कि नहीं बराबर है। बराबर कब देखोगे बेटा, जब दोनों पेयर तुम्हारे पास दिखे तब। बहुत गहरी बात है, डिफिनीशन को बहुत गहराई से समझ के पढ़ना। क्लियर बातचीत, अदरवाइज फिर घूमते रहोगे, रिलेशन फंक्शन जान नहीं पाओगे। बहुत जो बात हो साफ साफ है। जब तक तुम डिफिनीशन पे काम नहीं करोगे, सोचोगे नहीं कि डिफिनीशन का रियल मतलब क्या है, तब तक उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आ रहा बात है ना, अप्लाई करने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है डिफिनीशन की ना। तो ये क्या कह रहा है भैया, ये साफ साफ कह रहा है कि ए बी और बी ए जब दोनों आर में हो तब ए और बी क्या होगा, इम्प्लाई दैट ए और बी बराबर होंगे। बोलो, तब अगर ये दोनों पेयर है तो ए और बी क्या हो, बराबर हो, तभी ये दोनों पेयर आ सकते हैं, अदरवाइज आ नहीं सकते। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू सेट ए। क्या मेरी बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई? डिफिनीशन में कोई कमी हो तो बताओ। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। एग्जाम्पल लेके दिखाऊं? एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए बराबर 1 2 3, अपना वही ले लिया 1 2 3। बोलो भाई, तो एक राह से कर ही लोगे सारे, तो एक राह से क्या होगा बताओ एक बार जल्दी से। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये तो होगा। बोलो भाई, नहीं तो एक रिलेशन में लिखता हूँ R1, चलो एम्पटी रिलेशन है, क्या ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है? हाँ, क्या दिक्कत है? जब ये हो तब ये होना चाहिए, जब यही नहीं है भाई तो इसकी तो बात ही नहीं करना, तो ठीक है ना। बोलो, आया? देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ऐसे पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं कि जो ये ना करें। क्लियर है? चलो अच्छा, ए बी आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3। बोलो, अरे इसका देख लो 1 1 और इसका उल्टा 1 1 आया तो 1 1 बराबर है। ये 2 2, इसका उल्टा 2 2 आया भाई, दोनों साथ लिखना ना भाई। 1 1 लिखा तो फिर लिखेंगे 1 1 एंड 1 1। अरे 1 कामा 1 बिलोंगिंग टू आर, हाँ ठीक है भाई। 1 1 बिलोंगिंग टू आर एंड 1 1 बिलोंगिंग टू आर, तो 1 बराबर 1। 2 कामा 2 बिलोंगिंग टू आर एंड 2 कामा 2 बिलोंगिंग टू आर, तो 2 बराबर 2। 3 कामा 3 बिलोंगिंग टू आर, 3 कामा 3 बिलोंगिंग टू आर, तो 3 बराबर 3। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, 1 कामा 2 बिलोंगिंग टू आर, 2 कामा 1 बिलोंगिंग टू आर, तो 1 बराबर 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारा हो सकता है, तो आइडेंटिटी क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। नहीं हो सकता है? बोलो, सिमेट्रिक भी था शायद। हाँ, सिमेट्रिक भी था। तो ये कहना गलत बात होगा कि जो सिमेट्रिक हो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक ये एग्जैक्ट निगेशन नहीं है सिमेट्रिक का, ये मतलब निगेशन है, उल्टा है उसका। क्लियर बातचीत? और एग्जांपल ले लो R3 1 1 2 2, ये बताओ क्या है? आइडेंटिटी तो नहीं है, आइडेंटिटी तो नहीं है। अब जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक और एंटी हो गया, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि 3 3 नहीं है। तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है? अच्छा बताओ, सिमेट्रिक है कि नहीं है? एंटी सिमेट्रिक है, तो ये भी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों है। तो आइडेंटिटी के अलावा भी ऐसे रिलेशन है जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों हैं। क्या मेरी बात तुम्हारे समझ में आई नहीं आई भाई? तो ऐसे रिलेशन भी हो सकते हैं कि जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों हों। तो एंटी सिमेट्रिक इज नॉट अ एग्जैक्ट निगेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ना, एग्जैक्ट निगेशन नहीं है उसका। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? बोलो भाई, चलूँ आगे या ना चलूँ? हाँ ठीक है। अच्छा चलो एक बात और बता दो, अभी तो सब हो गया। R3 बराबर मान लो आ गया 1 कामा 2
2,1 ये है। नहीं है। 1,2 2,1 आया तो 1 बराबर होना चाहिए ना, सॉरी 1 बराबर 2 होना चाहिए ना। अब ए बी आ गया, बी ए आ गया, तो क्या 1 बराबर 2 है? नहीं है। इसका ऐसे कहोगे कि भैया 1,2 बिलोंगिंग टू आर और 2,1 बिलोंगिंग टू आर, परंतु 1 बराबर 2 नहीं है, इसलिए ये आर प्रतिसम्मति नहीं है। लो, मुझे तो नहीं लगा किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा होगा, बहुत ही मैंने नॉर्मल बातचीत की है ना। ठीक है बेटा, क्लियर है, बताओ। हाँ चलो आगे। हाँ तो इसकी भी काउंटिंग करना पसंद करोगे? कर दें इसकी काउंटिंग, निकाल दूँ कितने कितने होंगे प्रतिसम्मति, मिटाऊँ इसको? चलो तो काउंटिंग के लिए वही करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। वही बात, ए में कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट। ए में कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट। कौन? A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। A1 सॉरी स्मॉल में है ना, A1 A2 A3 डैश 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 लास्ट में AN। तो आप बनाएं A1 के बाद A2 के बाद A3 के बाद AN, A1 A2 A3 के बाद AN। यहाँ आएगा A1 A1, यहाँ आएगा A1 A2, यहाँ आएगा A1 A3 और ऐसे चलता जाएगा। यहाँ आएगा A1 AN, बोलो। यहाँ आएगा A2 A1 नहीं, यहाँ आएगा A2 A2 और A2 A3 और ऐसे चलता जाएगा। ये हो जाएगा A2 AN और ऐसे यहाँ आ जाएगा A3 A1 A3 A2 और ये A3 A3 और चलता जाएगा ये, तो लास्ट में हो जाएगा A3 AN। ये हो जाएगा AN A1 AN A2 AN A3 और ये चलता जाएगा, तो ये हो जाएगा AN AN नहीं। बोलो, तो ये क्या है? तो पुरानी अपनी आइडेंटिटी वाली बातचीत। तो अभी अपना फिर वही, ये याद रखो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं डायगोनल पे? डायगोनल पे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्या करें बताओ भाई। ये ऐसे मिलाया मैंने, बोलो। डायगोनल पे क्या एलिमेंट हैं? एन ऊपर नीचे नहीं। आओ डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे परसम्मित संबंधों की संख्या, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह रहेगा ना। प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या बहुत आसान होता है निकालना, काउंटिंग बहुत टफ नहीं है। बस थोड़ी सी डिफिनीशन की अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल बातचीत है ना, बहुत ही आराम से जान सकते हो। क्लियर है बातचीत? बोलो भाई, अगर तुमने डिफिनीशन सही से अप्लाई कर दिया तो काउंटिंग निकल जाती है, कोई बहुत वो नहीं है। चलें आगे। चलो अच्छा बताओ डिफिनीशन क्या कहता है कि ए बी और बी ए हो। क्या हो? ए बी और बी ए हो तब ए बराबर बी हो। जब ए बी बी ए हो तब ए बराबर बी हो। मेरी बात समझ कोशिश करना। जब ए बी बी ए हो तब हो ना। तो क्या आइडेंटिटी का आना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है। जरूरी तो नहीं है। जरूरी है कि आइडेंटिटी के एलिमेंट को आना पड़ेगा। हाँ, आइडेंटिटी का हर एलिमेंट आना जरूरी है। जैसे अभी था 1 1 2 2, आज 3 3 तो नहीं था। 1 1 2 2 था, 3 3 तो नहीं था। तो सारे एलिमेंट का आना जरूरी तो नहीं है। गलत कह रहा हूँ बताओ। तो इन सबके पास कितनी कितनी चॉइस हैं? दो चॉइस है भाई। 1 1 आ भी सकता है, 1 1 नहीं भी आ सकता है। बोलो, तो ये हो जाएगा 2 2 2 डैश 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 2 कै बार? n बार। ये आइडेंटिटी के लिए हो गया। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? बताओ। अब बची बात जो आइडेंटिटी नहीं है।
तो भाई अगर ये बताओ, अगर ये वाला आएगा 1 2 आएगा तो 2 1 आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि अगर 1 2 आ गया 2 1 आएगा तो 1 2 बराबर होना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 2 आ जाए 2 1 आ जाए और 1 2 बराबर ना हो। तो जब ये आएगा तो ये नहीं आएगा। नहीं समझ पाए मेरी बात? हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा भाई। अगर बेटा ये दोनों एक साथ आ गए, मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, ये लिखा है AB और BA। अगर ये दोनों एक साथ आ गए एक ही रिलेशन में तो A और B को बराबर होना पड़ेगा। तो बराबर वाले तो सारे डायगोनल पे चले गए, ऊपर नीचे तो बराबर वाले नहीं हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, पक्का? तो जब ये आएगा तो ये तो नहीं आएगा फिर तो। भाई कोई रिलेशन है, मान लो ये A बराबर सेट था 1 2 3, मेरी बात को गौर से सुनना। एक रिलेशन में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 1 2 लिख दिया, लो क्या कहोगे इसके बारे में? है एंटी सिमेट्रिक कि नहीं है? हाँ हाँ नहीं है भाई, बताओ भाई। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है? जब AB BA हो तब देखोगे ना। जब AB है और BA है ही नहीं तो देख क्यों रहे हो तुम? क्लियर है बातचीत? तो फिर तो हो जाएगा, है ना? देख के बताना, जैसा भी होगा नहीं होगा बताना कमेंट में ना, ठीक है? इसको चेक करना सब लोग कि क्या 1 2 सेट A बराबर 1 2 3 पे क्या 1 2 है एंटी सिमेट्रिक? नहीं, देख लेना एक बार, ठीक है? तो डिफिनेशन ये है कि जब ये दोनों हो तब ये होना चाहिए। यहाँ पे A1 2 लेकिन 2 1 तो नहीं है, तो फिर बराबर देख ही क्यों रहे हो? बराबर देखने का हक तभी है जब दोनों एक साथ हों। क्लियर है बातचीत? हाँ, तो एक बार देख लेना, जैसा होगा बताना मुझको ना, ठीक है? चलो, तो ये बात हो गई क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि आइडेंटिटी वाला तो आना ज़रूरी है, अभी तक नहीं भी आ सकता है, मतलब अभी तक था और नहीं, तो दो चांस तो इतने हो गए। अच्छा, अब इतने ये ज़रूर है कि अगर ये आया है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये दोनों आ गए एक साथ तो बराबर तो है नहीं, तो एंटी सिमेट्रिक तो होगा नहीं। तो ये आएगा तो ये नहीं आएगा, एक तरीका, और ये आएगा तो ये नहीं आएगा, दो तरीका, और एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये आए तो ये ना आए, अपने को कोई दिक्कत नहीं, एक तरीका, और ये आए तो ये ना आए, अपने को कोई दिक्कत नहीं, दो तरीका, और एक तरीका और है कि दोनों ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं। कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। बोलो, क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ भाई। तो 2 × 2 × 2 डैश 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 × 2 कितनी बार आएगा भाई? जब ये आएगा तो ये तो नहीं आएगा ना, खाली ऊपर वाली गिनतियाँ होगी, चाहे ऊपर वाली कर लो चाहे नीचे वाले कर लो, और ये आ गया तो इधर का नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आने कितने एलिमेंट हैं? n² - n/2 ही आएंगे, आधा एलिमेंट ही आएगा। आना होगा तो आधा ही आएगा ना, n² - n/2। हाँ, जान पे इतनी बार आएगा ना। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि भैया अगर ये आ गया तो ये तो नहीं आना है, और ये आया है तो ये नहीं आना है। तो अगर एक आ रहा है तो दूसरे को हटा रहा है ना, या तो दोनों ना आए, तो पूरी बात होगी n² - n/2 पे। क्लियर है बातचीत? क्योंकि अगर ऊपर वाला आया है तो नीचे वाला नहीं आएगा। क्लियर है? और नीचे वाला आ गया तो ऊपर वाला नहीं आएगा। तो अगर मैं गुणा करूं तो ये हो जाएगा 2 के पावर n, और ये अच्छा इसके आने के 2 चांस नहीं है, 3 है ना भाई। ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, और हो सकता है दोनों ना आए, तो कितने चांस हैं? 3। तो 3 मैं 3 ही बोला था बट गलती से लिख के आ रहा 3। तो 3 कितनी बार? n² - n/2 बार। तो ये हो जाएगा × 3 के पावर n² - n/2। तो 2 के पावर n और 3 के पावर n² - n/2। तुम चाहो तो n कॉमन ले सकते हो उसको, तो हो जाएगा 2 के पावर n और 3 के पावर n n-1/2। हाँ, कुछ और भी ले सकते हो उसको। हाँ, समेसन n-1 हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा 2 के पावर n और 3 के पावर समेसन n-1। तो समेसन n-1 क्या होगा? समेसन n-1 और समेसन n-1 + 1/2, तो यही आएगा। क्लियर बातचीत? तो यही याद रखना, ठीक है? तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया ना। अब इसके बाद क्या बचता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, और जो बची हुई बातचीत है
ठीक है। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो जैसे हमको पढ़ाना है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बता देंगे, उसकी काउंटिंग बता देंगे, और हमने एक रिलेशन और छोड़ा है जिसका नाम है असिमेट्रिक रिलेशन, तो लास्ट में उसको भी कर लेंगे और उसका भी काउंटिंग बता देंगे ना। फिर और भी जितना लास्ट में जितने भी और काउंटिंग हो सकते हैं ठीक ठाक वो सारे कर लेंगे। तो अभी हम सिलेबस भी फोकस रखेंगे इतना, ठीक है। इतना ही एक्स्ट्रा हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही एक्स्ट्रा है। तो फिलहाल ठीक है, इतना बातचीत हो गया, बोलो बेटा। तो अब इसके आगे हम ट्रांजिटिव अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना। तो यहाँ तक का देख लो, धीरे धीरे पढ़ो सारे टॉपिक को। चलो ओके।